अब बात करते हैं कि आखिर सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो आएगा कब आएगा सिलेक्शन। सभी के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो इसके आगे क्या करना है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि सिलेक्शन आखिर कैसे होता है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप सभी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है इस साल सिलेक्शन लिस्ट जारी होने में। लेकिन ध्यान रहे, इसमें कोई सेटिंग, सिफारिश या कोई ट्रिक काम नहीं करती। तो पहले 9,000 लोगों की मेन लिस्ट बनेगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत फॉर्म भरा हुआ है तो ये वीडियो आपको अंदर से हिला सकती है, क्योंकि इस बार वो होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आवेदन तो लाखों लोगों ने किया, लेकिन मौका सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस लिस्ट में आपका नाम होगा या आपका सपना यही खत्म हो जाएगा। सच ये है कि एक छोटी सी गलती और आपका बैड लक आपको इस योजना से बाहर कर सकता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको बताऊंगा असली वजह क्या है देरी की, कब आएगा सिलेक्शन लिस्ट और कैसे आप अपना नाम सबसे पहले चेक करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों ने आवेदन किया उनका सबसे बड़ा सवाल कि सिलेक्शन लिस्ट आखिर कब जारी होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कितना लेट क्यों हो रहा है, कब तक आएगा और आप कैसे चेक करेंगे पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। बहुत सारे हमारे दोस्तों के दिल और दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये योजना है क्या। तो चलिए सबसे पहले योजना को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। तो उस पर 5 लाख यानी कि 50% सब्सिडी भी दी जाती है, जो पूरी तरीके से माफ कर दी जाती है। उसमें से आपको 1 रुपया भी रिटर्न करना नहीं होता है। जितना भी सरकार आपको देता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जितना भी रुपया आपको 50% मिलता है, उसमें से 1 रुपया भी आपको रिटर्न करना नहीं होता सरकार को। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि सिलेक्शन आखिर कैसे होता है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ कोई मेरिट या इंटरव्यू नहीं होता, यहाँ पर सिलेक्शन होता है कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के द्वारा। नहीं समझे, समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यह एक लॉटरी सिस्टम होता है जिसमें सभी आवेदकों का नाम कंप्यूटर में डाला जाता है और जितने लोगों का चयन करना होता है उतना नाम कंप्यूटर अपने आप चयन कर लेता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें कोई सेटिंग, सिफारिश या कोई ट्रिक काम नहीं करती। अगर कोई आपसे कहता है कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे तो ऐसे फर्जी लोगों से दूर रहिएगा। चलिए अब समझते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्या होती है। मान लीजिए कि इस बार लगभग 9,000 लोगों का चयन होना है, तो पहले 9,000 लोगों की मेन लिस्ट बनेगी। उसके बाद 20% अतिरिक्त लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर मेन लिस्ट वालों में से कोई रिजेक्ट होता है तो वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलता है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट में इतना देरी क्यों हो रही है। अगर आप पिछले सालों का डेटा अगर निकालने की कोशिश करें तो वहाँ क्या होता था पिछले सालों में कि मात्र 6 से 7 रोज में आप सभी का सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाता था। लेकिन इस बार कुछ उसका जस्ट उल्टा हुआ। इस बार 1 महीना होने को है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जवाब नहीं आया सरकार का। तो आप सभी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है इस साल सिलेक्शन लिस्ट जारी होने में। आमतौर पर आवेदन बंद होने के 1 वीक में सिलेक्शन लिस्ट आ जाती थी, लेकिन इस बार इतना लेट के पीछे 2 मुख्य कारण है, जिसमें से पहला कारण है बिहार में राजनीतिक बदलाव, नए मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया चल रही थी। दूसरा कारण सरकारी फंड पर अस्थायी रोक, कुछ समय तक किसी भी योजना का पैसा जारी नहीं किया गया। यही कारण है, इसी वजह से सिलेक्शन लिस्ट आने में इतना देर हो चुका है। अब बात करते हैं कि आखिर सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो आएगा कब आएगा सिलेक्शन लिस्ट। सच तो यह है कि अभी तक कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं हुई है, लेकिन अनुभव के आधार पर संभावना है कि इस महीने के अंत तक या 1-2 वीक में सिलेक्शन लिस्ट जारी हो सकता है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट कैसे चेक करना, आप कैसे चेक कर पाएंगे अपना सिलेक्शन लिस्ट। तो देखिए, जब सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा तो हम आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे किस तरीके से आप सिलेक्शन लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है udyami.bihar.government.in, इसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सिलेक्शन लिस्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट के इंपोर्टेंट नोटिस वाले सेक्शन में इसका लिस्ट जारी किया जाएगा। आप सभी के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो इसके आगे क्या करना है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद आपका प्रथम किस्त जारी कर दिया जाएगा। एक जरूरी सलाह, ध्यान सुनिएगा। आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उन सभी डॉक्यूमेंट को एक फाइल बनाकर रख लेना है आपको। ध्यान रहे, गलत डॉक्यूमेंट होने पर आपका नाम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया इसमें सिलेक्शन कैसे होता है और इतनी देरी क्यों हो रही है, कब तक लिस्ट आएगी और आप कैसे चेक करेंगे। अगर आपने भी इस योजना में आवेदन किया है तो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि बहुत जल्द सिलेक्शन लिस्ट जारी होने वाली है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो जरूर करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह का अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हमारी मुलाकात होगी फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।